नमस्कार, हमारे इस खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। जो भी लोग छत्तीसगढ़ राज्य की परीक्षाओं की जी जान से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक रैपिड रिवीजन मास्टर क्लास है। इसमें हम सारे बुनियादी और ज़रूरी जनरल नॉलेज को बहुत ही तेज़ी से लेकिन एकदम व्यवस्थित तरीके से रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए, बिना देर किए सीधे आज के टॉपिक में गोता लगाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बहुत ही सीधा सा है। इसे 3 मेन पिलर्स में बांटा गया है। पहला, ऐतिहासिक हस्तियां और घटनाएं। दूसरा, भूगोल और प्राकृतिक विरासत। और तीसरा, संस्कृति और स्थानीय भाषा। इन तथ्यों को इस तरह से बांटने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम मेमोरी पैलेस टेक्निक का इस्तेमाल करके इन्हें बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पिलर से, ऐतिहासिक हस्तियां और प्रमुख घटनाएं। देखिए, इतिहास में कई बार नाम से ज्यादा उनके खिताब याद रखना जरूरी हो जाता है। जैसे सुरेंद्र साय को छत्तीसगढ़ का तांत्या टोपे कहा जाता है। बिल्कुल वैसे ही पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को छत्तीसगढ़ के गांधी की उपाधि दी गई है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये खिताब हमें बताते हैं कि राज्य के इतिहास में इन महापुरुषों का कद कितना ऊंचा था। और सच मानिए, एग्जाम के लिए सीधे नाम रटने से कहीं ज्यादा आसान इन उपनामों को याद रखना होता है। अब जब भी इतिहास में सत्ता बदलती है तो उसे याद रखने का एक बहुत ही शानदार तरीका है सीधे तुलना करना, यानी कॉन्ट्रास्ट। जैसे प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एगन्यू को सीधे तौर पर अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन क्रॉफर्ड के साथ रख के देखिए। पहला कौन, आखिरी कौन। इस तरह के स्पष्ट कॉन्ट्रास्ट को दिमाग में बिठा लेने से एग्जाम हॉल में कोई कंफ्यूजन नहीं होता और एकदम सटीक जवाब याद आता है। घटनाओं को सिर्फ किताबी तरीके से पढ़ने के बजाय अगर एक टाइमलाइन पर देखा जाए तो तारीखें हमेशा के लिए दिमाग में छप जाती हैं। साल 1920 का वो ऐतिहासिक साल याद कर लीजिए जब धमतरी में मशहूर कंडेल सत्याग्रह हुआ था। इस तरह जब हम समय, राजनीतिक माहौल और जगह को एक साथ जोड़ते हैं तो चीज़ें याद रखना बहुत आसान लगने लगता है। खैर, इतिहास के बाद अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पिलर की तरफ, जो है भूगोल और प्राकृतिक विरासत। भूगोल की बात करें तो एक नाम जो बार बार सामने आता है वो है रतनपुर। रतनपुर को पूरी दुनिया में तालाबों का शहर यानी सिटी ऑफ पॉन्ड्स के नाम से जाना जाता है। अब ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, बल्कि ये उस पूरे इलाके की जल संरक्षण संस्कृति को दिखाता है। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे भूलने की गलती बिल्कुल नहीं की जा सकती। प्राकृतिक जगहों को उनके जिलों या उद्गम स्थलों के साथ मैप करना एक बेहतरीन रैपिड फायर रणनीति है। आइए इसे डिकोड करते हैं। केंदई जलप्रपात है कोरबा जिले में और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य वो सूरजपुर में है। नदियों की बात करें तो अरपा नदी का उद्गम स्थल पेंड्रा में है और मशहूर खूंटा घाट बांध खारून नदी पर बना हुआ है। इस तरह से चीजों को ग्रिड में याद रखना वाकई बहुत काम आता है। चलिए फिर से अपनी उसी विरोधाभास वाली तकनीक यानी कॉन्ट्रास्ट मेथड पर लौटते हैं। छत्तीसगढ़ जैसे हरियाली से भरे राज्य में बिलासपुर के पास राज्य के सबसे बड़े वनवृत्त यानी फॉरेस्ट सर्कल का खिताब है, और इसके ठीक उलट सबसे छोटा वनवृत्त है दुर्ग के पास। सबसे बड़ा बिलासपुर, सबसे छोटा दुर्ग। बस ये दोनों फैक्ट्स एक साथ हमेशा के लिए याद हो गए ना। पर्यावरण के नजरिए से एक बहुत ही बड़ी अपडेट है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। इसे अब एक टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है। इसकी लोकेशन भी बहुत अहम है। ये सरगुजा संभाग में कोरिया और सूरजपुर जिलों के बिल्कुल बीचों बीच बसा है। वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से ये एक ऐसा पॉइंट है जो हर हाल में टिप्स पर होना ही चाहिए। और अब हम आ पहुंचे हैं इस एक्सप्लेनर के अंतिम और तीसरे पिलर पर, संस्कृति और स्थानीय भाषा। सिलेबस का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा होता है हमारी सांस्कृतिक कलाकृतियों और पारंपरिक पहनावा। जैसे कि चूड़ा, ये एक खास पारंपरिक आभूषण है जिसे मुख्य रूप से पैरों में पहना जाता है। अक्सर इस तरह के सांस्कृतिक शब्द एग्जाम्स में सीधे पूछ लिए जाते हैं, और यकीन मानिए यही वो छोटे छोटे डिटेल्स हैं जो एक एवरेज आंसर और एक एकदम सटीक आंसर के बीच का फर्क तय करते हैं। इसके अलावा प्रशासनिक परीक्षाओं में स्थानीय भाषा की अच्छी खासी परख होती है। एक बहुत ही आम छत्तीसगढ़ी मुहावरा है ढांडा होना। इसका मतलब पता है? इसका मतलब होता है एकदम कमजोर हो जाना। इस तरह के सवाल सिर्फ भाषा का टेस्ट नहीं लेते, बल्कि ये दिखाते हैं कि कोई अपनी जड़ों और आम बोलचाल से कितना गहराई से जुड़ा हुआ है।
तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही ज़रूरी सवाल जहन में आता है। ये जो सारे ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक टुकड़े हमने आज देखे, ये सब मिलकर छत्तीसगढ़ की इस विशाल पहेली को कैसे पूरा करते हैं? देखिए, जब इन सभी फैक्ट्स को सिर्फ रटने के बजाय एक साथ जोड़कर देखा जाता है, तो छत्तीसगढ़ की असली और जीवंत तस्वीर उभर कर सामने आती है। और सच कहें तो यही समग्र समझ किसी भी एग्जाम में टॉप करने की असली चाबी है। क्या हम सिर्फ फैक्ट्स पढ़ रहे हैं या एक पूरे राज्य की आत्मा को समझ रहे हैं? इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।